हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में। आज हम कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बेसिक कहें तो हम नॉलेज हमें होनी चाहिए कंप्यूटर के बारे में। तो ऐसे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, जो कि अगर हम बात करें तो हमारे एग्ज़ाम्स को लेकर, मेन एग्ज़ाम्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है हमें। सो आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अबाउट कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो फर्स्ट अगर हम डिस्कस करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो है हमारा फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर आर नोन एज, यानी कि कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जिसको कि हम फिजिकली टच कर सकते हैं वह हमारा कौन सा पार्ट होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर हमारा द सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, यानी कि प्रोग्राम्स को हम केवल बना सकते हैं बट टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर हमारा होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, हार्डवेयर हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, उनका एक कलेक्शन होता है। तो हम लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कहें तो फिजिकली टच कर कर ही हम इससे इनपुट देते हैं या इनपुट लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट होता है। सो इसको भी हम केवल यूज़ कर सकते हैं, बस टच नहीं कर सकते। नन मतलब इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इनका इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो सबसे अच्छा आंसर है वह है हमारा हार्डवेयर। ठीक है, सो हार्डवेयर जो है स्टूडेंट्स कलेक्शन ऑफ इनपुट और आउटपुट डिवाइस होता है, तो इसलिए हम इसको फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर भी बोलते हैं हार्डवेयर को। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट, यानी कि सुपर कंप्यूटर जिसको इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया था, उस साइंटिस्ट का क्या नाम था। तो फर्स्ट वन इज ब्लू जीन, सेकेंड इज परम, थर्ड इज सुपर 301 एंड द फोर्थ इज डी कॉम्पैक। सो स्टूडेंट्स सुपर कंप्यूटर जिस ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया था उनका नाम था परम। ओके, देन नेक्स्ट वेयर प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर में किस जगह प्रोसेसिंग जो है अपना स्थान रखती है। सो स्टूडेंट फर्स्ट वन इज बॉक्स। ठीक है, तो बॉक्स की अगर हम बात करें तो बॉक्स इज जस्ट लाइक अ ब्लैंक बॉक्स। मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर को हम जनरली जो यूज़ करते हैं वह आफ्टर प्रोसेसिंग आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए करते हैं। ठीक है, सीपीयू की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सेंट्रली जो भी कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है वह हमारे सीपीयू के अंदर होती है। सिस्टम यूनिट्स मतलब जो भी हमारे सिस्टम की यूनिट्स होती हैं, जैसे कि कंट्रोल यूनिट्स है, यानी कि हम कहें तो सिस्टम यूनिट इज़ अ कलेक्शन ऑफ यूनिट्स, जैसे कंट्रोल यूनिट है, एएलयू है और हमारा सीपीयू है। तो प्रोसेसिंग की अगर बात करें तो प्रोसेसिंग हमारी किसके अंडर होती है, सारी सीपीयू के अंडर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा सी, सीपीयू। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स प्रोसेसर इज फिक्स्ड ऑन द, यानी कि प्रोसेसर जो होते हैं वे हमारे फिक्स्ड होते हैं कहाँ पर, फैन में, यानी कि आप देखते होंगे कि हमारा सीपीयू जो होता है उसके बैक साइड में फैन होता है कि वहाँ पर हमारा प्रोसेसर फिक्स होता है। देन चिप बोर्ड, यानी कंप्यूटर के अंदर हम बात करें तो एक चिप बोर्ड होता है वहाँ पर, या फिर मदर बोर्ड पर, या फिर एक्सपेंशन स्लॉट पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वह होगा सी, मदर बोर्ड। ओके, देन नेक्स्ट है देयर आर हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के अंदर कितने टाइप्स की मेमोरी होती हैं। 2, 3, 4, 1। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2। तो कौन कौन सी मेमोरी होती हैं स्टूडेंट्स कंप्यूटर के अंदर, हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। ओके, देन नेक्स्ट वन इज अ प्रोसेसर एक्ट्स लाइक एएन, यानी कि अगर हम बात करें प्रोसेसर, तो प्रोसेसर का अगर हम बात करें तो अभी हम ऑलरेडी डिस्कस करके चुके हैं कि प्रोसेसर को हम किस नाम से और जानते हैं, सीपीयू के नाम से। ठीक है, ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि प्रोसेसर को हम सीपीयू के नाम से भी जानते हैं। तो सीपीयू को हम कंप्यूटर का क्या बोलते हैं, ब्रेन। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा स्टूडेंट्स वह होगा ब्रेन, यानी कि प्रोसेसर जो है वह कंप्यूटर के ब्रेन की तरह रिएक्ट करता है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म किया जाता है किसकी हेल्प से,
LU लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स वह होगा हमारा ALU, यानी कि ALU की हेल्प से हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस को कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ प्रोसेसर इज़ ऑल्सो नोन एज, यानी कि प्रोसेसर को हम किस नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करके चुके हैं कि प्रोसेसर जो है उसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि जहाँ पर प्रोसेसिंग होती है हमारी उसको प्रोसेसर बोलते हैं, इसलिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है उसको हम CPU भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा रोम स्टैंड्स फॉर। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो रोम जो है वह हमारी प्राइमरी मेमोरी है, रैम और रोम। तो रोम के बारे में अगर बात करें तो रोम की हमारी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम केवल डेटा को रीड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर रीड ओनली डेटा है तो हमारा डेटा क्या होगा, परमानेंट। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस करके चुके हैं कि रोम क्या होता है, हमारा प्राइमरी मेमोरी, जो कि हमारी रीड ओनली पर्पज़ के लिए यूज़ की जा सकती थी, और जिसको कि हम अगर बात करें तो रोम जो था वह हम रीड ओनली यानी कि परमानेंटली स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते थे। रैम की अगर बात करें तो रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका करेक्ट आंसर होगा। ना तो ये रैंडम एनालिसिस होती है इसकी फुल फॉर्म, ना ही रीड एबल मेमोरी होता है और ना ही रैंडम अवेलेबल मेमोरी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह हमारा होगा डी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करें बार कोड रीडर के बारे में। तो बार कोड रीडर इज़ एन डिवाइस, यानी कंप्यूटर के अंदर जो हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं तो उनमें से बार कोड रीडर जो है हमारा वह किस टाइप का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। सो बार कोड क्या करता है स्टूडेंट, आप देखते होंगे कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो प्रोडक्ट के पीछे बार कोड अवेलेबल होता है, जिसमें उस प्रोडक्ट की पर्टिकुलर उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी प्रॉपर डिटेल अवेलेबल रहती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एक्सपायरी तक की डिटेल उसमें स्टोर रहती है। तो हम उस पर जैसे ही बार कोड रीडर अटैच करते हैं तो उसका फुल डिटेल ओपन होकर आ जाती है। ठीक है, सो बार कोड क्या करता है, उसको इनपुट लेता है, यानी कि उस कोड को एज अ इनपुट एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो इसके लिए यह क्या डिवाइस, कौन सा डिवाइस हो गया हमारा, इनपुट डिवाइस। देन नेक्स्ट है हमारा इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर स्टूडेंट्स जब हम प्रोग्राम्स बनाते हैं और उन प्रोग्राम्स को काफ़ी एक कलेक्शन बना लेते हैं सिमिलर प्रोग्राम्स का, और उन सिमिलर प्रोग्राम्स की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर। यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम जो होता है वह हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें रखी है कि जब हम सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर जिसको कि हम डेवलप करते हैं स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है हमारा सॉफ्टवेयर। अब आप देखते होंगे जितने भी हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं वह सब भी डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट हेल्प ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद अ डिवाइस कॉल्ड। सो स्टूडेंट अगर हम बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है और ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वह सॉफ्टवेयर्स आते हैं। तो आप लोग देखते होंगे जब हम अपने कंप्यूटर के साथ कोई भी नया इनपुट या आउटपुट डिवाइस अटैच करते हैं तो उससे पहले हम फैमिलियर कराने के लिए वहाँ पर हमें एक सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है जिसको कि हम डिवाइस ड्राइवर्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वह हमारा होगा बी, डिवाइस ड्राइवर्स। नेक्स्ट, क्रिएट्स अ लिंक इंटरफेस बिटवीन अ यूज़र एंड अ कंप्यूटर, यानी कि यह जो है बनाता है एक माध्यम यूज़र और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच, या फिर हम कह सकते हैं कंप्यूटर के बीच। तो यूज़र और कंप्यूटर के बीच जो हम इंटरफेस इस्तेमाल करते हैं वह इंटरफेस होता है हमारा स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जिसको कि हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एप्पल के मैकिन्टोश होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी प्रकार अगर हम कहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक माध्यम होता है जो कि यूज़र को कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए एक माध्यम का काम करता है, एक ज़रिए का काम करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वह होगा सी, ऑपरेटिंग सिस्टम।
नेक्स्ट वन इज़ 1 मेगाबाइट इज़ इक्वल टू 1 मेगाबाइट, ठीक है। स्टूडेंट बात करें तो यह हमारी मेमोरी यूनिट है मेगाबाइट। तो यह जो इक्वल होती है मेगाबाइट वह कितने के इक्वल होता है, तो 1024 गीगाबाइट, 1000 बाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 टेराबाइट। तो इसका जो अगर हम बात करें स्टूडेंट जो, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1024 किलोबाइट, ठीक है। देन इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इस, यानी कि इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो है उसका क्या नाम है, ठीक है। तो इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है स्टूडेंट्स, उसका नाम है आदित्य, परम युवा, या फिर सी परम, या विक्रम 1000। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा परम, जिसको कि एक ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट परम के द्वारा ही डेवलप किया गया था। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड, यानी कि जो हमारे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वह किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का इस्तेमाल करते थे। तो वह इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या आपका इंटीग्रेटेड सर्किट था, जिसको हम आईसी भी बोलते हैं, या फिर बी ट्रांजिस्टर्स थे, या सी वैक्यूम ट्यूब्स थे, या डी वीएलएसआई थे। तो अगर हम बात करें तो वैक्यूम ट्यूब्स स्टूडेंट्स फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल होती थी, देन ट्रांजिस्टर उसके बाद सेकंड जनरेशन में, देन थर्ड जनरेशन में जो हमारे इस्तेमाल हुए वह क्या हुए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट इज पाइथन इज आ, पाइथन अगर हम कहें तो इस समय बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में लैंग्वेज है हमारी पाइथन। सो पाइथन की अगर हम बात करें, अगर प्रेजेंट में हम पाइथन इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रेजेंट में हमारी 5th जनरेशन चल रही है। तो इस समय जाहिर सी बात है जब हम प्रेजेंट में लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं तो वह हाई लेवल लैंग्वेज होगी। तो इसलिए लो लेवल लैंग्वेज पाइथन क्या लो लेवल लैंग्वेज है, या फिर हाई लेवल लैंग्वेज, या मशीन लैंग्वेज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम पाइथन की बात करें तो स्टूडेंट्स पाइथन हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। अब इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस ऐसा है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी किसी भी डॉक्यूमेंट की दिखाता है। तो स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आउटपुट डिवाइसेस में हमारा मॉनिटर ही ऐसा है जो हमें किसी भी रिटन डॉक्यूमेंट की, या फिर हम कहें इमेजेस की, ठीक है, हमें सॉफ्ट कॉपी डिस्प्ले कराता है। तो ए मॉनिटर, बी प्रिंटर, प्रिंटर के ज़रिए हमारी हार्ड कॉपी हमें मिलती है, देन प्लॉटर के ज़रिए हमें हार्ड कॉपी मिलती है, देन कीबोर्ड जो है इसके ज़रिए हम इनपुट को इंसर्ट कराते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वह होगा ए मॉनिटर। ओके स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर ट्रांजिस्टर कंप्यूटर। तो अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर किस एरा में इस्तेमाल हुए थे, यानी किस युग में इस्तेमाल हुए थे, तो फर्स्ट जनरेशन में स्टूडेंट्स हमारे जो है वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल हुई थी। फोर्थ जनरेशन में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स हमारे वीएलएसआई इस्तेमाल हुई थी। देन थर्ड जनरेशन में स्टूडेंट्स हम बात करें तो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल हुए थे। देन सेकंड जनरेशन में हमारी जो इस्तेमाल हुई थी वह ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल हुए थे। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप जो आज हमने ऑब्जेक्टिव की सीरीज डिस्कस करी है वह आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सीरीज के साथ। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।